Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the Indian Constitution. तो आज हम preamble of the Indian Constitution पढ़ने वाले हैं. तो जो preamble है, it is an introductory statement of the Indian Constitution. ये क्या बताता है यहाँ पे introduction of the Indian Constitution जो है उसका introduction बताता है. It is the main philosophy of the Constitution of India. जो प्रियम्बल है वो क्या है, फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, मेन फिलोसफी है. ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या है मेन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन है. यहाँ पे पंडित नेहरू साइनिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे तो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitution constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty, thought, expression, belief, faith and worship. उसके बाद है equality of the status, opportunity and to promote among them all fraternity, assuring that the dignity of the individuals and the unit of the integrity of the nation. In our constituent assembly this is adopted कब है यहाँ पे 26 नवंबर जो है यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है. ओके, तो देखते हैं कि सावरिन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक क्या होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया हैज़ द सावरिन, socialist, secular, democratic and republic. The word socialist and secular were added in the preamble of the constitution by the 42nd amendment 1976. ओके, तो क्या बोला है कि जो सावरिन जो है यहाँ पे सेक्युलर, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सावरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. इंडिया क्या है, सावरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है. तो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो है पहले से एडेड नहीं था, यहाँ पे वेर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd यहाँ पे अमेंडमेंट को यहाँ पे इंक्लूडेड है. सावरिन मतलब क्या होता है, इट मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट. तो सावरिन मतलब क्या है, सार्वभौमत्व. तो यहाँ पे क्या होता है कि सावरिन मीन्स क्या है, इट मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है. इंडिया क्या है, एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट है, कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है इंडिया को, ऐसा यहाँ पे मीनिंग है. इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट के अंडर नहीं है. Before 1947 India was not sovereign as it was under the British rule के अंडर था. Now it can frame its own policy without any outside interference. अगर आपने जो लेक्चर है यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया से जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इंडिपेंडेंस के जो टाइम पीरियड है, तो ये जो देखा तो आपने यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने किया है. तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे पहले जो था, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में जो है यहाँ पे कंट्रोल किया करता था, जो लॉज है उनके यहाँ पे कंट्रोल थे. तो ऐसा अब नहीं है, यहाँ पे अब इंडिया क्या है, सावरिन है. ओके, इंडिपेंडेंट है इंडिया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स, उसके बाद जो है हम सोशलिस्ट का मीनिंग देखेंगे. इट इम्प्लाइज अ सिस्टम विच विल एंडेवर टू अवॉइड concentration of wealth in a few hands and will assure its equitable distribution. तो socialist क्या है, it also implies a system which endeavor to avoid the concentration of wealth के basis पे यहाँ पे concentration नहीं किया गया है, it in the few hands and will assure it equitable distribution. तो जो wealth है यहाँ पे money है, equitable distribution हो उसका, उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है. It also implies that India is against exploitation. इंडिया क्या है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है. इन ऑल फॉर्म्स एंड बिलीव्स इन द इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल इट्स सिटीजन. तो यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में भी बताया गया है. उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे सोशल सेक्युलर जो है, यहाँ पे इंडिया इज द कंट्री ऑफ सेवरल रिलीजन. तो इंडिया में
जो है यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं, जैन रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सारे यहाँ पे जो है यहाँ पे रहते हैं। एंड ईच इंडिविजुअल हैज़ द फंडामेंटल प्रोफेस एनी रिलीजन ही लाइक्स। तो यहाँ पे जो ईच रिलीजन, जो एनी पर्सन है, कोई भी रिलीजन का हो, यहाँ पे उसको राइट है कि वो क्या कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है उसका रिलीजन। द स्टेट नाइदर फोर्स टू इट्स सिटीजन टू एक्सेप्ट एनी स्पेसिफिक रिलीजन। यहाँ पे कोई स्टेट, यहाँ पे कोई भी पर्सन को ऐसे फोर्स नहीं करेगा कि आप ये यहाँ पे रिलीजन एक्सेप्ट करो, ये ना करो। एनी स्पेसिफिक रिलीजन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे सेक्युलर क्यों बोला है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे यहाँ पे जो रिलीजन्स है, और यहाँ पे जो इक्वालिटी है, तो यहाँ पे स्टेट यहाँ पे फोर्स नहीं करती कि आप ये रिलीजन एक्सेप्ट करो, ये रिलीजन एक्सेप्ट करो। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस देयर, जो उनके जो रिलीजन है वो प्रोफेस कर सकते हैं। ओके, उनका जो राइट है वो फंडामेंटल राइट है। आगे हम देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है। ओके, उसके बाद है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक जो है यहाँ पे लोकशाही बोलते हैं उसको। मीन्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे जो पावर्स मीन्स क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक मतलब जो गवर्नमेंट है ना, वही क्या है यहाँ पे, कौन यहाँ पे हैंडल करता है, पीपल। तो यहाँ पे पीपल एक्सरसाइज दिस पावर्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपल क्या करते हैं, इलेक्शन में यहाँ पे वोट्स देते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, in the turn are responsible to them. All these citizens enjoy the equal political rights. Okay, उसके बाद देखते हैं रिपब्लिक। इट मीन्स द रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट द हेरिडेटरी। तो हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्शन होगा, मोनार्च नहीं रहेगा। जैसे कि हम पहले देखा किंग की सिस्टम, जो राजा सिस्टम थी, किंग की सिस्टम थी, तो उसका बेटा आएगा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा आएगा, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, means the head of the state is not hereditary monarch but a president who is indirectly elected by the people for the indefinite time period के लिए elect कर सकते हैं। तो parliamentary democracy in India there is a parliamentary form of government है। The majority party in the Lok Sabha forms the government is run by the prime minister run करते हैं and other members of the council of ministers। The cabinet exercise the executive powers and is responsible to the concerned legislature। The presidential form of government, the president is the executive head and in the India the president is the only nominal head होता है। Okay, I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, प्रियम्बल का पार्ट। थैंक यू।